शोभानन्दन व्रजजननन्दनाय शोभानन्दन व्रजजननन्दनाय यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, वृंद देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, सामवेद भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada। वहाँ में इतना साउंड क्यों आ रहा? थोड़ा सा शांत। हरे कृष्ण। बाहर में पीछे से अच्छा कुछ ही दिनों में श्रीमद् भगवद गीता की जयंती, गीता जयंती मनाई जाएगी। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता अर्जुन को सुनाई थी कुरुक्षेत्र। हालांकि ये पहली बार नहीं है, भगवान उससे पहले भी सुना चुके हैं भगवद गीता करोड़ों वर्ष पहले। भगवद गीता में ही चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि इमं विश्वसते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनुर्वाहा
मनुर इक्ष्वाके बहे। पहले करोड़ों वर्ष पहले भगवद गीता भगवान ने विवस्वान सूर्य देव को सुनाई थी, और सूर्य देव ने मनु, और मनु ने इक्ष्वाकु, रामचंद्र जी की डायनेस्टी जो है उसमें दी। तो सबसे प्राचीन स्क्रिप्चर है ये श्रीमद् भगवद गीता, और विशेष तौर पर ये जो भगवद गीता एज इट इज। उधर क्या और क्लास चल रही है, क्या हो रहा है? हाँ, उधर सब शांति रखें, शांति रखें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। वैसे तो बहुत से एडिशंस हो चुकी हैं भगवद गीता की, लेकिन इतने भक्त नहीं बन पाए थे, क्योंकि जो भगवद गीता का सार है उनमें नहीं मिलता। ये प्रभुपाद जी द्वारा जो प्रकाशित की गई है भगवद गीता यथारूप, जब से ये आए हैं करोड़ों के भक्तों के हृदय में परिवर्तन आ रहा है, और कृष्ण भक्ति जागृत हो रही है, क्योंकि ये एक्चुअली भगवद गीता का जो संदेश है, तात्पर्य है, वो समझाते हैं। तो इसलिए इसी में भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि बहुत लंबे समय पहले उन्होंने गीता सुनाई थी, लेकिन काल में ज्ञान लुप्त हो गया। फिर से वो सुनाते हैं कि मैं आपको फिर से ये भगवद गीता सुनाता हूँ, क्योंकि आप में दो गुण हैं। वो क्या है? भक्तो सी में सखा थे, क्योंकि मेरा भक्त हैं और सखा है। तो भगवद गीता को सुनने के लिए या समझने के लिए हमारे में ये गुण होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी जो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, 500 वर्ष पहले आप सबने चैतन्य महाप्रभु जी का सुना होगा। उन्हीं के द्वारा यह कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट दुनिया भर में प्रकाशित हो रही है, चल रही है। उन्होंने 500 वर्ष पहले कहा था कि ये सनातन धर्म पूरे जगत में प्रचार होगा, उनके नामों का पूरे जगत में प्रचार होगा। 500 वर्ष पहले महाप्रभु जी दक्षिण भारत में गए थे, और वहाँ एक श्री रंग जी का मंदिर है, रंगनाथ जी का मंदिर है। उसके द्वार पर महाप्रभु जी चतुर्मास में हर रोज दर्शन करते थे। जब भी वो वापस आते तो मैंने देखा एक व्यक्ति गेट पर बैठा भगवद गीता खोले हुए, वो अनपढ़ था, गीता में क्या लिखा नहीं जानता था, पर वो हमेशा पुस्तक लेके बैठा हुआ था गीता। और कई लोग जो थे वो उसकी निंदा मजाक करते थे कि ये कैसा, इसको नहीं आता, प्रोनाउंस करना नहीं आता, बोलना नहीं आता श्लोक। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तो एक दिन महाप्रभु जी उसके पास गए और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ हर रोज आप गीता पकड़े हुए हैं हाथ में, और आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे। तो उसने उत्तर दिया कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है कि हर रोज एक अध्याय भगवद गीता का पढ़ने का, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, मैं नहीं पढ़ सकता। तो महाप्रभु जी ने पूछा, मैं देख रहा हूँ कि आपके नेत्रों से लगातार आंसू आते हैं, इसका क्या कारण है? तो उसने उत्तर दिया कि भगवद गीता में क्या लिखा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। लेकिन जब भी मुझे यह विचार आता है
कि श्री कृष्ण जी अपने भक्त के लिए रथ चलाने के लिए तैयार हो गए, तो मैं सोचता हूँ कि जो भगवान है, तीनों लोगों के ईश्वर, वो अपने भक्त के लिए रथ चलाने के लिए ड्राइवर जैसा होता है, रथ चलाने के लिए तैयार हो गए। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे प्रभु भगवान कितने दयालु हैं, इसलिए मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने जैसे ये सुना, तो महाप्रभु जी ने उस व्यक्ति का आलिंगन किया और कहा, आपने वास्तव में भगवद गीता समझ ली है। ये तरह मजाक उड़ाते हैं या निंदा करते हैं, इनको नहीं समझ आएगी। भक्तों सी में सखा चेती, भक्त सी में सखा रहस्यम एतद उत्तम। इसलिए आप रहस्य क्या है भगवद गीता का वो समझ सकते हैं। तो ये आने वाली जो एकादशी है 11 तारीख को, उसको कृष्ण जयंती, क्या भगवद गीता जयंती कहते हैं, भगवद गीता जयंती, गीता जयंती कहते हैं, और वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है तिरुपति में जो भी उस दिन तिरुपति मंदिर में जाए, बालाजी के दर्शन करे, वो साक्षात वैकुंठ में प्रवेश होता है उसका। सो ये भगवद गीता आप सबको लेनी चाहिए। ये गीता महत्व, महादेव जी ने देवी पार्वती को गीता महत्म सुनाया, और उसमें महादेव जी कहते हैं पार्वती जी से कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत परतोपुमान विष्णु पद्मावनोति भय शोकादि नाशनम। ये गीता जो भगवान विष्णु ने कही है, उसका पाठ करने से भय शोकादि नाशनम, सब तरह के भय नाश हो जाएंगे और शोक नाश हो जाएंगे। और ऐसा कहा है, गीता अध्ययनशीलस्या प्राणायाम परस्य च नैव शांति ही पापानि पूर्व जन्मानि की। जो भी गीता का अध्ययन गंभीरता सीरियसली करेगा, उसके पूर्व पापों का फल सब नाश हो जाएगा। और मालिन्य मोचनम पुंसा जलन स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मल्लनाशनम। हम जल में हर रोज स्नान करते हैं ताकि हम पवित्र हो जाए, है ना। लेकिन गीता का जो अमृत अंबसी स्नानम, अमृत जैसा स्नान जल है, उसमें एक बार भी स्नान करेंगे तो संसार का मल से ही हम मुक्त हो जाएंगे। इतना शक्ति है। संसार मल नाश, संसार का मल नाश हो जाएगा। फिर भारत अमृत सर्वसम विष्णु वक्त्रादि मृतम गीतांगोतम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी गीता का गंगा जैसा जल पान करेगा, वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएगा, मात्र भगवद गीता सुनने से। फिर कहते हैं, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनहा पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृत महात। सर्व उपनिषदों में गीता गाय है, और ये गाय को दुग्ध देने वाला कौन है? गोपाल नंदना, कृष्णा। और गाय तब दूध देती है जब उसका बछड़ा हो। वत्स कौन है? अर्जुन, अर्जुन वत्स है। और जो भी बुद्धिमान लोग हैं इस अमृत में दूध का पान करते हैं। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एवा एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मा एकम तस्य देवस्य सेवा। ये
व्यासदेव जी ने लिखा है। महादेव जी ने पहले बोला था पार्वती को, और व्यासदेव जी ने लिखा है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता। एक ही शास्त्र हो, देवकी पुत्र द्वारा रची गई गीता, और एक ही देव हो, देवकी पुत्र वो भी हैं कृष्ण। और एको मंत्रस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र हो, कौन सा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्म एकम तस्या देवस्य सेवा, एक ही कर्म हो, देव की सेवा यानी कृष्ण की सेवा। तो अभी हम सबको जानकर खुशी होगी, यही गीता के अलग अलग भाषाओं में 53 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा कभी भी हुआ कि किसी भी धर्म की पुस्तकें इतनी मात्रा में हुई। ये भगवद गीता एज इट इज से भक्ति का बीज जो है वो अंकुरित होगा। और हमारे आचार्यों ने बताए हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, कि मुख्य तौर पर ये जो भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, तो पहले 6 अध्याय जो हैं कर्मयोग वर्णित है, और 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग, और फिर उसके बाद ज्ञान योग दिया गया है 13वें अध्याय से 18वें। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी बताते हैं कि जैसे एक सोने का बर्तन हो, बहुत सुंदर सोने का, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है सोने का है, स्वर्णों का, वो पहले 6 अध्याय है, और उसका जो ढक्कन है वो 13वें अध्याय से 18वां अध्याय है, और बीच का जो है बहुत सुंदर रतन उसमें है, वो है भक्ति योग, बाद में अध्याय में से जाते हैं। और गीता का सार जो है वो बताते हैं 18वें अध्याय में कि सब धर्म छोड़कर मेरी शरण लो, भगवान कहते हैं, और मैं आपकी रक्षा करूंगा, आप किसी बात की चिंता मत करना। तो ये सब साहित्य, चाहे भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, इसी से पूरे वर्ल्ड में क्रांति आ रही है और आएगी। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, एक एक गांव में दुनिया भर में ये भगवद गीता का प्रचार होगा, हरि नाम का प्रचार होगा, और ये इस कलयुग में 10,000 वर्षों तक पूरे जगत में कृष्णा कॉन्शसनेस फैलेगा। उसके बाद स्थितियां बहुत बिगड़ जाएंगी। हम देख रहे हैं कई जगह में तो अभी भी बहुत स्थितियां बिगड़ गई हैं। तो इससे पहले कि अधर्म और तेजी से फैले, हमें ये अपना जीवन सफल करना चाहिए। मात्र गीता का अध्ययन करने से हम सब पापों से छूट सकते हैं, और इसी जीवन में हम संसार से दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी दृष्टि से हमारे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब भी वो पश्चिमी देश में या कहीं भी जाते हैं, एक बार जब भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा को मिलने गए, तो उन्होंने ये भगवद गीता दी, और उन्होंने कहा, मेरे पास तो सबसे अमूल्य भेंट देने के लिए ये भगवद गीता है, इससे बढ़कर और कोई गिफ्ट नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा, इस संसार के पूरे जगत के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो,
तो भगवद गीता है, इससे बढ़कर और कोई गीता नहीं। तो ये हमारा इधर स्कीम्स हैं, भगवान ने प्रॉमिस किया है भगवद गीता में, जो भी भगवद गीता अन्य शास्त्र का अध्ययन करेगा वो बहुत ही प्रिय है उनको, और वो गारंटी करते हैं कि उनको भक्ति मिलेगी अगले जीवन में, नेक्स्ट लाइफ वो आध्यात्मिक होगा, उसका जीवन आध्यात्मिक होगा, विल कम टू मेरे पास आएगा। सो गीता जयंती के उपलक्ष्य में आप गीता ने एक फूला दान भी रखा है, बहुत ऑस्पिशियस शुभ होता है। अपने वेट के अनुसार, वजन के अनुसार जो बुक्स जो हैं आप ले सकते हैं। और 11 तारीख को सभी याद रखिए गीता जयंती है, श्लोक रचन भी होंगे, घर पर भी आप कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया गिफ्ट है, इससे बढ़कर गिफ्ट नहीं है कोई भी, इसलिए इस्कॉन की फ्लैगशिप बुक कहते हैं। प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आपकी सक्सेस, सफलता का कारण है, तो हम देख रहे हैं दुनिया भर में प्रचार हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने कहा 2 कारण हैं उनके सक्सेस। पहला है क्योंकि उन्होंने भगवद गीता एज इट इज प्रेजेंट की है, इससे करोड़ों के हृदय में परिवर्तन। और दूसरा कि क्योंकि वो उनके गुरु महाराज के प्रति हमेशा समर्पित रहे।